नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार आप सभी को मेरे चैनल इंग्लिश रीडर्स पॉइंट पर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में एक काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिसको हम लोग आज पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। गलिवर्स वॉयज टू ब्रॉबडिंग नैग, ये हेडिंग है जिसको लिखा है जोनाथन स्विफ्ट ने। गलिवर्स वॉयज टू डिंग नैग। अब वॉयज का मतलब होता है लंबा जर्नी अगर आप कर रहे हैं समुद्र के रास्ते तो उसको बोला जाता है वॉयज। और गलिवर्स नाम हुआ तो गलिवर्स का जो लॉन्ग जर्नी था और वो किस जगह के लिए था, तो ब्रॉबडिंग नैग के लिए था। और स्टोरी लिखा गया है जोनाथन स्विफ्ट के द्वारा। चलिए शुरू करते हैं। द स्टोरी यू आर अबाउट टू रीड इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द नॉवेल गलिवर्स ट्रेवल्स। आप कह रहा है इसमें कि जो स्टोरी आप पढ़ने जा रहे हैं वह एक्सट्रैक्ट है। एक्सट्रैक्ट मतलब होता है अंश है एक नॉवेल का जिसका नाम है गलिवर्स ट्रेवल्स। द नॉवेल रिलेट्स द एडवेंचर्स ऑफ ए डॉक्टर कॉल्ड गलिवर हु मेक्स 4 जर्नी टू स्ट्रेंज प्लेसेस। अब ये नॉवेल है उसमें जो संबंधित है, जो नॉवेल में स्टोरी है वो है जो एक डॉक्टर है, डॉक्टर का जो एडवेंचर होता है, एडवेंचर मतलब होता है जिसमें साहसिक चीज़ें हो, जिसमें बोल्डनेस हो, जिसमें रिस्क हो, उस तरह का चीज़ जहाँ पर इन्वॉल्व होता है जिस काम में उसको एडवेंचर बोला जाता है। तो गलिवर का एडवेंचर है, जो डॉक्टर है पेशे से, और वो अपने 4 जर्नी बनाता है, 4 जर्नी शेयर करता है 4 डिफरेंट प्लेसेस पर। काफ़ी स्ट्रेंज जगह है जहाँ पर वो जाता है। तो हिज फर्स्ट जर्नी वॉज टू द लैंड ऑफ लिलीपुट वेयर द लिलीपुटियंस वर बेयरली 6 इंच टॉल। अब उसका पहला जर्नी जो था वो लिलीपुट लैंड पे था, जहाँ पर जो लिलीपुट लैंड के जो सब्जेक्ट्स हुए, जो वहाँ के रहने वाले, उनको क्या बोला गया, लिलीपुटियंस। उनकी लंबाई कितनी थी, तो मात्र 6 इंच टॉल थे वो। अब आ गई रीड दिस एक्सट्रैक्ट वेयर Gulliver's describes what happened when he and his crew reached Brobdingnag Nag on his second journey। अब कह रहा है कि इस जर्नी जो लिलीपुटिन का जर्नी ये इसके दूसरे कदम में हुआ था। दूसरी जगह पहला यात्रा एक किया, उसके बाद दूसरे यात्रा में जहाँ गया तो ये लिलीपुट लैंड पे गया और उसमें डिस्क्राइब करता है कि क्या हुआ जब वो वहाँ पर पहुँचा अपने सेकेंड जर्नी में। अब आते हैं हम लोग पहले। चलिए हम नीचे स्टोरी है वो शुरू करते हैं। ऑन द 17th डे ऑफ जून 703 अ बॉय ऑन द टॉप मोस्ट शॉ लैंड। 17th डे ऑफ जून 1703 का था और अपनी जर्नी का उसका 17वां दिन था। जून का 17वां दिन और 1703 ईस्वी था। एक लड़का जो सबसे ऊपर में था, टॉप मोस्ट में था, जो शिप पे बैठा हुआ था, उसने जमीन देखी, लैंड को देखा। वी कुड सून सी अ ग्रेट आइलैंड और कंटिनेंट, वी डिड नॉट नो विच। अब हम लोग तुरंत ही क्या करेंगे, एक बहुत बड़ा आइलैंड देखेंगे या फिर कंटिनेंट। कंटिनेंट मतलब क्या होता है, महाद्वीप होता है, महाद्वीप को देखेंगे। वी डिड नॉट नो विच, हम लोग जानते नहीं कि कौन सा देखेंगे, लेकिन लैंड है, इससे एक अनुमान लगाया जा रहा है कि या तो वो बड़ा आइलैंड होगा या कॉन्टिनेंट होगा। वी एंकर द शिप इन ए क्रीक, हम लोगों ने एंकर किया मतलब उसको ले गए, पायनियर किया मतलब उस दिशा में ले गए शिप को। इन ए क्रीक, क्रीक होता है कि जैसे समुद्र से जब लैंड की तरफ एक नहर जैसी स्ट्रक्चर जाती है जिसमें पानी रहता है तो उसी को बोला जाता है क्रीक। तो क्या किया कि लोगों ने शिप को उसी क्रीक में ले गए, उसी तरफ ले गए। देन सम ऑफ अस सेट आउट इन ए बोट टू लुक फॉर फ्रेश वाटर, और उसके बाद क्या किया कि उसमें से कुछ लोग थे वो बोट पे फ्रेश वाटर के लिए सर्च में चले गए। अब आगे देखिए। वाइल द अदर्स वॉक्ड अराउंड ऑन द शोर लुकिंग फॉर वाटर, और कुछ लोग तो बोट पे चले गए फ्रेश वाटर की खोज में। उसके बाद कुछ लोग जो थे शोर पर उतर गए और वहाँ घूमने फिरने लगे, पानी दिखने लगे वहाँ पर। आई वॉक्ड अलोंग द अदर साइड, और ये जो था, जो ऑथर है
वो अकेले टहलने लगा दूसरे छोर पर। बट देयर वॉज नथिंग इंटरेस्टिंग टू सी एंड आई सून बिगेन टू फील टायर्ड। लेकिन ये बोल रहा है कि कुछ भी वैसा इंटरेस्टिंग नहीं था, माने दिलचस्प कोई चीज़ नहीं था देखने वाला, और वह तुरंत ही क्या होने लगा, थका हुआ फील करने लगा। सो आई टर्न बैक टुवार्ड्स द क्रीक। तो ये क्या हुआ, जब इसको कुछ लगा कि अब कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ नहीं है, फिर टायर्ड फील करने लगा, थका हुआ सा फील करने लगा, महसूस करने लगा, तो फिर वापस क्रीक की तरफ लौट गया। टू माई सरप्राइज आई सा माई फ्रेंड्स ऑलरेडी इन द बोट एंड रोइंग हार्ड टुवार्ड्स द शिप। अब इसको आश्चर्य हुआ कि इसने अपने दोस्तों को देखा कि वो पहले से ही बोट में हैं और काफ़ी तेज़ी से माने रोइंग कर रहे, माने नाव को भगा रहे हैं शिप की तरफ। रोइंग माने होता है खेना, नाव खेना, तो वो काफ़ी तेज़ी से शिप की तरफ नाव को रो कर रहे हैं। अब देखिए, आई वुड हैव कॉल्ड आउट टू देम व्हेन आई सा ए ह्यूज क्रिएचर शेप्ड लाइक ए मैन रशिंग आफ्टर देम। अब ये कह रहा है कि मैं उन लोगों को बोलता अगर मैंने इस ह्यूज क्रिएचर को, क्रिएचर माना होता है प्राणी, इसको देखा होता, शेप्ड लाइक ए मैन, और जिसकी जो स्ट्रक्चर है, ये जो क्रिएचर जिसके बारे में बोल रहा है वो आदमी है लेकिन वो काफ़ी बड़ा है, रशिंग आफ्टर देम, और उसके पीछे भागा जा रहा है, वो जो आदमी था उसके पीछे में। बोला कि अगर मैं देखता तो पहले ही उन लोगों को बता देता। द सी केम अप ओनली टू हिज नीज एंड ही टूक ह्यूज स्टेप्स। और जो सी था, जब वो सी से दौड़ते हुए आ रहा था तो सी का जो पानी था वो सिर्फ घुटना भर ही था उसके लिए। अब सोचो कितना लंबा था, और वो बड़ा बड़ा स्टेप ले रहा था, बड़े बड़े कदमों से चल रहा था। एट दैट पॉइंट आई टर्न एंड रन ब्लाइंडली अप अ स्टीप हिल। अब उस समय अब ये क्या किया कि घुमा और रन ब्लाइंडली मतलब होता है कि बेतहाशा भागने लगा। एक हिल था, खड़ी हिल, स्टीप हिल मतलब होता है खड़ी हिल, उस पर भागने लगा। आई फाउंड द लैंड फुली कल्टिवेटेड। और उसके बाद भागा और जहाँ पहुँचा तो देखा कि वहाँ का जो ज़मीन है वो पूरी तरह से कल्टिवेटेड मतलब जोता हुआ खेती बाड़ी की हुई है। देयर वाज ए क्रॉप ऑफ बार्ले। और वहाँ पर क्या था, फसल थी बार्ले की। बार्ले मतलब होता है जौ। एंड वाट ए क्रॉप द, और कह रहा है कि क्रॉप काफ़ी अच्छा था, इसलिए कह रहा है कि एंड वाट ए क्रॉप, क्या फसल है। द प्लांट्स रोज एट लीस्ट 40 फीट इन द एयर। और प्लांट्स की जो हाइट थी 40 फीट थी, हवा में झूल रही थी, 40 फीट लंबी थी। अब सोच लो कितना लंबा वो प्लांट्स था। जो बार्ले का प्लांट्स था वो 40 फीट हाइट पे था। इवन द ग्रास वाज ओवर 20 फीट हाइट। अब कह रहा कि यहाँ तक कि जो ग्रास था उसका हाइट 20 फीट था। आई टुक what looked like a main road, but to the local people it must have been only a footpath. अब कह रहा है कि मैंने जो मेन रास्ता लग रहा था उसकी तरफ चल दिया, लेकिन बता रहा है कि लेकिन वहाँ के जो लोकल निवासी थे उसके लिए पगडंडी जैसा होगा, पतला रास्ता होगा, क्योंकि उन लोगों की लंबाई कदकाठी वगैरह काफ़ी बड़ा थी और ये जनरल आदमी थे। तो बोला कि मेरे लिए तो मेन रोड जैसा था, लेकिन वहाँ के जो लोकल लगते उनके लिए फुटपाथ जैसा था। आई वॉक टू द एंड ऑफ दिस फील्ड। और बोला कि मैं फील्ड के अंतिम तक पहुँचा। इट हैज ए हेज अराउंड इट। अब कह रहा है कि इसके चारों तरफ क्या था, हेज था। हेज मतलब होता है कि किसी भी जगह के चारों तरफ पेड़ इतना सटा कर लगा देना कि मतलब वो एक तरह से बाउंड्री का काम करता है, ठीक है, तो उसी को हेज बोला जाता है। विच वॉज एट लीस्ट 120 फीट हाइट, 20 फीट हाई। अब जो हेज था उसकी भी लंबाई उतनी ही थी, 120 फीट हाई था, ऊंचा था। आई वॉज ट्राइंग टू फाइंड ए गैप इन द हेज। अब ये कह रहा था उतना ऊंचा तो चढ़ नहीं सकता था, तो फिर ये क्या किया कि होल देखने लगा कि कहीं से जगह मिल जाए पार करने के लिए। सडनली आई सा वन ऑफ द लोकल पीपुल कमिंग टुवार्ड्स द हेज। और उसी बीच देखा कि एक लोकल पीपुल जो है वो हेज की तरफ आ रहा था। He appeared as tall as a tower and took about 10 yards at every step. और वो जो है आदमी जो आ रहा था वो टावर जैसा लंबा था, इतना लंबा था कि वो टावर लग रहा था लिटरली।
एंड टूक अबाउट 10 yards एट एवरी स्टेप। और उसका इतना लंबा चाल था कि एक स्टेप में करीब करीब 10 yards डिस्टेंस कवर कर ले रहा था। आई रैन टू हाइड माई सेल्फ इन द कॉर्न। और ये दौड़ा अपने आप को बचने के लिए फसल में, जो बीज फसल बोया तो उसमें छुपने के लिए भागा। आई सा हिम एट द टॉप ऑफ द हेज। और इसने उसको देखा, हेज के जब टॉप पे देखा तो उस आदमी को देखा। लुकिंग बैक इनटू द नेक्स्ट फील्ड। और वो जो कहाँ पर था, और नेक्स्ट फील्ड में जब देखा तो उसने सिर्फ उसको हेज के टॉप पर देखा। ही वॉज कॉलिंग इन अ वॉइस दैट साउंडेड लाइक थंडर टू माई ईयर्स। और वो जो बोल रहा था, वो जो लंबा आदमी, तो वो इतना हैवी उसका आवाज़ था कि जैसे थंडर थड़कता है तो उस तरह से उसके कानों पर लग रहा था, इतना हैवी साउंड था उसका। सुन आई सा अदर्स लाइक हिम कमिंग टुवार्ड्स हिम। और फिर इसने कुछ देर के बाद देखा कि उसी के जैसे कुछ और लोग उसके तरफ आ रहे हैं। ऑल ऑफ देम वर कैरिंग ह्यूज सिकल्स इन देयर हैंड। अब सिकल्स हंसिया होता है, लेकिन ह्यूज सिकल्स से मतलब काफ़ी बड़े बड़े जो फसल काटने के लिए यूज किए जाते हैं, वो सभी अपने हाथ में बड़े बड़े हंसिया रखे हुए थे, ढो रहे थे, मतलब लिए हुए थे अपने साथ। देयर क्लोथेस शोड दैट दे वर लेबरस। और वो जिस तरह के कपड़े पहने हुए थे उस तरह से वे लग रहा था कि सभी लेबर क्लास के आदमी थे, माने लेबर थे, मजदूर थे। द फर्स्ट वन सीम टू बी देयर मास्टर द फार्मर। और जो पहला आदमी था वो उनका मालिक लग रहा था, जो कि किसान था। अब बोल रहा है द मास्टर सेड समथिंग टू देम एंड दे केम टू द फील्ड वेयर आई वाज हाइडिंग। और मास्टर ने उन लोगों से कुछ कहा, उसके बाद क्या हुआ, फील्ड में वो लोग आए जहाँ पर मैं छुपा हुआ था। आई मूव्ड एज फास्ट एज आई कुड। और मैं तेज़ी से वहाँ से हटा जितना हो सकता था। बट मूवमेंट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट एज द स्टॉक ऑफ द कॉर्न वर प्लेस्ड वेरी क्लोज टुगेदर। लेकिन मूवमेंट जो था, जो वहाँ से जो गति था, जो चलने वाला, वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा था। और डिफ़िकल्टी का रीज़न क्या था कि जो कॉर्न का जो स्टॉक था, जो तना था, इतना क्लोज, बहुत सटा हुआ था, तो उस तरीके से घूमने में नहीं बन रहा था, मूवमेंट करने में, एक जगह से दूसरी जगह जाने में नहीं बन रहा था। आई कुड हार्डली स्क्वीज बिटवीन देम। और ये मुश्किल से उसके बीच में से निकल पाता था। सुन आई रीच्ड ए पार्ट ऑफ द फील्ड। और Soon I reached a part of the field where the crop had been damaged by rain and wind. और फिर तुरंत एक ऐसे जगह पर पहुंचा फील्ड का जहां पर क्रॉप को डैमेज किया गया था, डैमेज हुआ था, किससे, वर्षा और हवा से। Here the stalks were matted together. अब यहाँ पर जो स्टॉक्स थे, जो तना थे दोनों के बीच का, वो काफ़ी सटा हुआ था, मैटेड टुगेदर, इतना ज़्यादा सटा हुआ था कि आई कुड नॉट स्क्वीज थ्रू, जिससे मैं पार नहीं कर पाया। एज इट वॉज जस्ट इम्पॉसिबल टू मूव एनी फर्दर आई ले डाउन देयर वेटिंग फॉर सर्टेन डेथ। अब हुआ क्या कि मैं पार तो कर पाया नहीं, एज इट वॉज जस्ट इम्पॉसिबल, यह संभव था कि अब यहाँ से आगे बढ़ा जाए, तो मैं वहीं पर पड़ गया और अपनी मृत्यु का इंतज़ार करने लगा। तो ये स्टोरी था फ्रेंड्स। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।